नतीजे और बहुमत आए 9 दिन यानी 200 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सीएम का सिंहासन खाली है। वैसे सिंहासन पर बैठने वाले नायक की खोज तो दिन रात चल रही है, लेकिन दिक्कत यह हो गई है कि इशारों इशारों में एक कुर्सी के दावेदार कई हो गए हैं। अब उम्मीद है कि इस हफ्ते शायद वो एक नेता मिल जाए जिससे महाराष्ट्र को उसका मुखिया मिल सके। बाकी दिनों की तरह आज भी इसे लेकर सुबह से ही खबरों का दौर शुरू हो गया। हालांकि ये सारी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, कंफर्म तो आधिकारिक ऐलान के बाद ही होगा। तो बीजेपी सूत्रों से अपडेट, आज भी महायुति की कोई बैठक नहीं होगी। हालांकि सुबह ऐसी चर्चा थी कि मीटिंग हो सकती है, लेकिन दोपहर तक ये क्लियर हो गया कि अब आज कुछ नहीं होगा। शुक्रवार को भी यही हुआ था, पहले मीटिंग की खबर आई, फिर दोपहर में इसके टलने की सूचना दी गई। सूत्र बता रहे हैं कि महायुति की बैठक अब कल हो सकती है, जिसमें मंत्रालय बंटवारे के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें यह विभाग देने की इच्छुक नहीं है। ऐसे में मंत्रालय बंटवारे में अगर गृह विभाग शिंदे को नहीं मिला तो वो खुद मंत्री बनेंगे या नहीं, ये तय नहीं है, और इससे एक बड़ा खतरनाक मैसेज भी जाएगा, जो कि चिंता का विषय है। महायुति तो छोड़िए, एकनाथ शिंदे की पार्टी विधायकों के साथ होने वाली बैठक भी टल गई है। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। ऐसा अहम और निर्णायक फैसले वाले मौके पर जब कार्यवाहक सीएम की तबीयत खराब हो जाती है तो जाहिर है कई तरह की अटकलें लगने लगती हैं। वैसे भी सूबे में पहले से ही अटकलों का बाजार गर्म है। शुक्रवार को वो सतारा में अपने गांव गए थे, तब से उनकी नाराजगी की खबरें आने लगी। मंत्रालय के मामले को लेकर केवल एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि अजीत पवार ने भी डिमांड रख दी। उनकी नजर वित्त मंत्रालय पर है, मतलब किसे कौन सा मंत्रालय मिले, इसे लेकर अंदर खाने टकराव जारी है। वैसे सरकार के गठन में वक्त लंबा खिंचता देख बीजेपी ने थोड़ा सस्पेंस कम किया है। पार्टी ने अपना नेता चुनने की कवायद शुरू कर दी है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है, और महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल अपने नेता का चुनाव इन्हीं पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में करेगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक 4 दिसंबर को होगी। पार्टी ने सभी विधायकों को कल दोपहर तक मुंबई आने के निर्देश दिए हैं। नेता के चयन के बाद राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान का जायजा लिया। सूत्र बता रहे हैं कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे इसी मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अटकलों के गर्म होते बाजार में दोपहर 1:16 पर एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने सोशल मीडिया पर मराठी में एक पोस्ट लिखी। उन्होंने अपने पिता और खुद को लेकर सफाई और संदेश दोनों दिए। पोस्ट में श्रीकांत शिंदे ने लिखा, एकनाथ शिंदे अव्यवस्था के कारण 2 दिन के लिए गांव गए, इसीलिए अफवाह चल पड़ी। अस्वस्थ होने के कारण आई स्टैंड करेक्टेड। मेरे डिप्टी सीएम बनने को लेकर चल रही सभी खबरें पूरी तरह बेबुनियाद हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी मुझे केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मैंने तब भी मंत्री पद ठुकरा दिया था। मुझे सत्ता में पद की कोई चाहत या लालसा नहीं है। मतलब श्रीकांत शिंदे ये कह रहे हैं कि वो राज्य में किसी मंत्री पद की दौड़ में नहीं है, यहां तक कि डिप्टी सीएम भी नहीं। वो भले ही अपने पिता को लेकर चल रही अटकलों को अफवाह बताएं, लेकिन लगता है कि वो एकनाथ शिंदे का बयान भूल गए, जिसमें शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें सीएम के रूप में देखना चाहती है। इस बात को क्या श्रीकांत शिंदे जानबूझकर डिस्काउंट दे रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन श्रीकांत की ये पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब बीजेपी के नेता का चुनाव होने वाला है। हालांकि अंत में क्या होगा, कौन कौन मंत्री बनेगा, ये तो शपथ ग्रहण के दिन ही पता चल पाएगा। हम दोनों लोगों को ऑब्जर्वर के नाते महाराष्ट्र भेजने की सूचना दी है। महाराष्ट्र में पार्टी के नेता चुनने की जो प्रक्रिया है, वहाँ एज ए ऑब्जर्वर हम दोनों जा रहे हैं। पूरा हाईकमांड को बताएंगे और फिर हाईकमांड जो कहेगी उससे हम वहाँ के नेता चुनते हुए जाहिर डिक्लेयर करेंगे। एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार ये कोई बीजेपी के मित्र नहीं है, ये गुलाम है।
और गुलामों को समझौता ही करना पड़ता है। गुलाम अपने मालिक से, अपने आका से आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता, आंख झुकाकर बात करना होता है। और नरेश मस्के हो चाहे जो भी हो, एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। करीबन आज शाम में या तो कल सवेर तक शिंदे साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजित दादा हो, इनकी ज्वाइंट मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है और वो होगी। गृह मंत्रालय नहीं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो किसको किसके हक में जाती है या तो किसने किसके पास जाना चाहिए।